राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का वितरण समारोह दिल्ली में संपन्न हुआ और चिल्ड्रन फिल्म कैटेगरी में कस्तूरी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया और इस फिल्म को स्वर्ण कमल से भी नवाजा गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे बीच मौजूद हैं। स्वागत है आपका विनोद कांबले जी और पायल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको न्यूज़ 24 की तरफ से बच्चों की कैटेगरी में ये अवार्ड मिलना और जिस तरह की स्टोरी है ये कि एक बच्चा जो मेन हॉल में सफाई करता है, पोस्टमार्टम तक का काम करता है, कैसे आगे बढ़ता है जीवन में। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि प्लॉट क्या है इस फिल्म की। ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। मेरे नेटिव प्लेस में जहाँ पे सनी चौहान नाम का लड़का है जो एक्चुअली पोस्टमार्टम करता है 8वीं कक्षा से, अभी भी करता है वो। उसकी कहानी मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये कहानी लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि इससे मैं घटना से बहुत ही नज़दीक से देख चुका हूँ। क्योंकि मेरे दादी दादा पिताजी वो भी स्वीपर है म्यूनसिपाल्टी में लोकल, उनके साथ मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है। मुझे उस ज़िंदगी का अंदाज़ा है कि क्या तकलीफ़ से गुजरते हैं वो लोग। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ लाइफ में बनाऊंगा तो पहले अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरे आसपास होता है उसको ही दिखाने की कोशिश करूंगा। उसी हिसाब से मैंने उसकी कहानी को स्टडी किया, रिसर्च किया, उससे बात की और उसको डेवलप करके मैंने पहले उससे शॉर्ट फिल्म का एक स्वरूप से मैंने लोगों के सामने लाया। उसको बहुत सारे लोगों ने उसको एडमायर किया, फेस्टिवल में गई कांस मुंबई में। सो मुझे लगा कि अभी इसको बड़े प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं, 70 में उसको दिखा सकते हैं लोगों को। उसके बाद मैंने उसके बड़ा वर्जन लिखा जिसका नाम कस्तूरी है। कस्तूरी उसे एज ए मेटाफर यूज़ किया है फिल्म में। आपको पता होगा कि कबीर का एक दोहा है जहाँ पे कबीर बोलता है कि एक मुर्ग है, उसके पेट में कस्तूरी है और वो जंगल में ढूंढता है कि उसकी खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको अंत तक नहीं पता चलता। वो मर जाता है मुर्ग, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि वो उसके अंदर से खुशबू आती है। ये बेसिक थॉट था फिल्म का कस्तूरी का। एक बच्चा है, उसको लगता है कि उसके बदन की गंदी खुशबू आ रही है और उसको मिटाने के लिए वो कस्तूरी का अत्तर लगाना चाहता है और उसको कस्तूरी मिल भी जाती है। लेकिन उसके जो मेन प्रॉब्लम है वो उसको पता चलता है कि ये असली कस्तूरी नहीं है, एजुकेशन इज़ रियल कस्तूरी। सो अंत में वो स्कूल में जाता है जो सच में होना चाहिए। ऐसे जो स्कूल के बच्चे हैं, जो क्लास के बच्चे हैं जो स्कूल से बहुत दूर होते हैं, वो स्कूल में जानी चाहिए, पढ़ने चाहिए, तभी वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं। सो बेसिकली यही उसमें बताया है। ये फिल्म अपने आप में एक लैंडमार्क फिल्म है क्योंकि विनोद पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन डायरेक्शन में आए। इनके माता पिता भी सफाई कर्मचारी रहे हैं और इन्होंने भी ये काम किया तो रिलेट कर सकें। वही इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी समाज के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। पायल, आप डॉक्टर हैं, कैसे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए आप लोग आगे आए? जी, मेरे हस्बैंड जो है वो और विनोद जी, ये लोग साथ में एफटीआई में कोर्स कर रहे थे और उस समय हम लोगों ने विनोद जी की पोस्टमार्टम मूवी देखी थी। उसके बाद विनोद जी हमारे पास पूरी स्क्रिप्ट लेके आए कि आप ही इसे प्रोड्यूस करो। जबकि हम लोग मतलब फ़िल्म लाइन से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं, बट हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि ये सोशल इशू समाज के सामने आना चाहिए। तो हम अकेले तो इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने साथ में कुछ फ्रेंड्स को अप्रोच किया। तो कुछ महिलाएं और सामने आई जिसमें कोई प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है और ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन। हम सारे फ्रेंड्स का ग्रुप बना और हम लोगों ने इनसाइड फिल्म्स की स्थापना की और उसमें फिर हम लोगों ने ये प्रोड्यूस की मूवी। ये बहुत ही अपने आप में एक अचीवमेंट है कि अलग अलग समाज के लोग जुड़कर एक फ़िल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। विनोद, ये बताइए कि जो बच्चा है इसमें, दो दोस्तों की कहानी दिखती है इसमें और कई बहुत ही हार्ड संवेदनशील सीन्स हैं जो आपको झकझोर देते हैं अंदर तक। कैसे उन सीन्स को आपने कंसीव किया? क्या ये सब कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित है? बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित। मैंने पहले बताया कि उसकी डिमांड ही थी कि दो बच्चे हो और वो न्यू कमर हो, इसलिए मैंने उनको साथ रखा, उनको पूरी तरह से ट्रेन किया कि उनको क्या करना है एक्चुअली ऑन सेट पे। क्योंकि पहले से वो घबरा गए थे कि पोस्टमार्टम करना था, गटर में हाथ डालना था या झाड़ू लगाना था। तो उनको पहले उनकी मानसिकता ये थी कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये कभी देखा नहीं, हम कैसे फील करेंगे। तो मैंने जो गोपी है, जो लीड एक्टर है, उसको मैंने रियल पोस्टमार्टम लोकेशन पे भेजा। जो जिस बच्चे की कहानी है सनी चौहान, उसके साथ भेजा। उसको बताया कि तू उसको बता कि तूने बचपन में कैसे किया ये सब, तुझे क्या लगता था। तो उन दोनों की बात हुई।
तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो इमोशंस मैं जब ऑन सेट कुछ करवाना हो तो मैं उस इमोशंस का यूज़ करूँगा। सो बेसिकली वही हुआ ऑन सेट। जब भी वो बच्चा थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता तो मैं उसको यही याद दिलाता था कि तू याद कर, तू सनी के साथ गया था तो उसने क्या बताया तुझे, वो बच्चा था तो उसने क्या फील किया था उस टाइम। सो इस तरह से उन्होंने उनसे वो काम निकलवाया और मुझे लगता है कि वही वर्कआउट हुआ और यहाँ मुझे बेस्ट चिल्ड्रन का अवार्ड मिला है। जी बिल्कुल। ये बताइए कि आपने प्रेरणा किससे ली? हमने अगर 8 फिल्मों में हम देखें तो श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, ये कुछ ऐसे बड़े निर्देशक रहे हैं जिनको एक कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशन है ये। तो आपने किस तरीके से प्रेरणा ली? और क्योंकि फ़िल्म के जो शॉर्ट डिवीज़न है उसकी बहुत बहुत तारीफ़ हो रही है कि एक-एक सीन जो है वो अपने आप में बेहतरीन है। एक्चुअली मैं श्याम बेनेगल सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। गोविंद निहलानी सर है, मनी कौल है, उनके बहुत सारी फिल्में मैंने देखी है और बहुत स्टडी किया है और मैं वहीं से इंस्पायर करके ही मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी या सोचा था कि अगर मैं लाइफ में फिल्म बनाऊंगा तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि लोग सामने वो देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आसपास आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती लेकिन हम इग्नोर करते हैं। लेकिन मुझे उनको वहाँ पे डालना था, उनको फील कराना था कि आप देखिए और महसूस कीजिए, आपको इतना गंदा लगता है, उन लोगों को कितना गंदा लगता होगा वो काम करते हैं। तो मुझे यही बेसिकली मेरा टारगेट था कि लोगों को मैं रियलिज्म में लेके जाऊँ। जी बिल्कुल। स्वच्छता अभियान देश में चल रहा है, लेकिन जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा, उनकी रहन सहन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या आपको लगता है कि इस फिल्म में इन सभी मुद्दों को ऐसे लेकर आया गया है कि समाज को एक संदेश जाएगा कि हमें किस तरीके से उन्हें देखना है, उन्हें रिस्पेक्ट देना है? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि कस्तूरी फिल्म के द्वारा समाज में ये संदेश ज़रूर जाएगा कि ताकि लोग इस फिल्म को देख के उनका जो सफाई कर्मचारी है या उनके बच्चे हैं उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल व आदर से उन्हें देखें। और ऐसा देखा जाता है मेनली इंडिया में कि जो सफाई कर्मचारी का बच्चा है या जो पोस्टमार्टम करता है उसका बेटा भी वही करेगा। इवन आप देखेंगे फिल्म में भी एक शॉट है जिसमें उस गोपी की माँ उसे बोलती है कि पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में तेरे हाथ में झाड़ू ही आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है ये दिखाया गया है पर ऐसा ना हो, सभी बच्चे जो है अपने भीतर की कस्तूरी को पहचाने और जो पढ़ाई करे, एजुकेशन ले। और आपको लगता है कि जो इंडियन ऑडियंस है, जो फिल्म्स देखते हैं, वो अब चेंज हो गए हैं? कमर्शियल और आर्ट फिल्मों के बीच का जो फ़र्क था वो अब ख़त्म हो गया है, सिर्फ कंटेंट के पीछे लोग अब ज़्यादा दीवाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से हमने ये करेज किया है कि हमने ये फिल्म प्रोड्यूस किया है, क्योंकि हमें पता है कि आज का ऑडियंस है जो ना लैंग्वेज बैरियर देखता है, ना कोई स्टेट का देखता है या कोई कमर्शियल आर्ट फिल्म नहीं है, वो कंटेंट देखना चाहता है। इस हिसाब से हमने ये फिल्म बनाई और डेफिनेटली मुझे यकीन है कि ऑडियंस ये फिल्म भी देखेगी और उसके बारे में बात करेगी और ये फिल्म दूर तक जाएगी। और इसीलिए अपने भाषा को लेकर भी आप बिल्कुल रियलिस्टिक रहे हैं। मराठी भी है इसमें, हिंदी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रियलिज्म ही मेंटेन करने की कोशिश की है, आर्ट हो या कॉस्ट्यूम हो या डायलॉग हो। क्योंकि क्या होता है कि आपको थिएटर में या OTT हो या आप जहाँ भी फिल्म में देखोगे आपको लगेगा कि ये आपके आसपास हो रहा है और ये आपके आसपास हो चुका है, इसलिए आपको बहुत ही टच होगा, कनेक्ट होगा और आपको ये फिल्म आप घर लेके जाओगे। एक अच्छी सी टीम बन गई है आप लोगों की, तो अब आगे की प्लानिंग क्या है? क्या कस्तूरी जैसी एक संवेदनशील फिल्मों का सिलसिला आगे और हम देख पाएंगे? जी हाँ, हम लोग सोच रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्रीज़ की, और हम लोग इसी तरह की सोशल जो मैसेज देगी उस टाइप की फ़िल्म हम ज़रूर बनाना चाहेंगे। फिल्म की रिलीज़ के बारे में हमें बताएं। जल्दी हम इसको रिलीज़ करने वाले हैं, OTT हो या थिएटर हो या TV हो, जल्दी टीवी पे आएगी। और क्या संदेश अपनी फिल्म के ज़रिए आपने दर्शकों को देना चाहा है, उसके बारे में बताएं। इस फिल्म का ही बेसिक थॉट ही आत्मदीपभव है, सेल्फ डिस्कवरिंग जिसे हम बोलते हैं। ना कि बच्चों को, हम सबको ये सीख इसमें मिलती है कि खुद के अंदर की कस्तूरी ढूंढो। ये फिल्म उनको ही मैं डेडिकेट करता हूँ। और खुद की जो कस्तूरी है वो दरअसल सेल्फ नॉलेज है, जो इंसान को अपनी ज़िंदगी के सफ़र में खुद ही ढूंढना पड़ता है, और छोटे से उम्र के बच्चों ने वो कैसे तलाश लिया वो इस फिल्म में देखने को मिलती है। और हमें उम्मीद है कि ये फिल्म आने वाले समय में बहुत सराही जाएगी। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ अभिलाषा पाठक, नई दिल्ली।